बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा जाएगा। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो उनका लग्नेश होता है वो होता है शुक्र, और शुक्र आपके साल के शुरुआत में ही बैठे हुए हैं धन भाव में बैठे हुए हैं। और तुला राशि का जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह होता है वो होता है शनि। शनि आपके धर्म त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में। तो स्टार्ट करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा शुक्र से। जो आपके लग्नेश बनते हैं वो बैठे हुए धन भाव में। धन भाव में बैठने के कारण जनवरी से ही आपकी जो 2023 में धन संबंधित प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो वो जनवरी से ही जो आपके लग्नेश हैं शुक्रदेव वो खत्म करेंगे। जनवरी में ही इतना बूस्ट दे देंगे आप लोगों को कि आपका ये पूरा साल धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। शुक्र के साथ बैठे हुए हैं जनवरी में ही बुध देव। तो बुध देव जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर आपको आपका जो व्यापार होगा या जो आप जिस कैरियर में होंगे वहाँ पर आपको एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम बुध देव करेंगे। शुक्र और बुध की जब युति बनती है द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपका बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, या आप बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो वहाँ पर आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है जनवरी से ही। यहाँ पर अब बात करेंगे मंगल देव की और सूर्य देव की। तो मंगल और सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं धनु राशि में जनवरी में। तो सूर्य जब पराक्रम हाउस में बैठेंगे और साथ में मंगल भी रहेंगे जो खुद ही एक पराक्रम के कारक तत्व लिए रहते हैं, तो यहाँ पर आपका जनवरी से ही पराक्रम में वृद्धि करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे ये लोग भाग्य भाव में दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य में उदय होगा, और जनवरी से ही पराक्रम में आपको एक अलग सा पराक्रम का रूप देखने को मिलेगा जो 2023 के एंड से स्टार्ट हो गया है दिसंबर के। जनवरी में आपको पूरे साल ये आपको मंगलदेव और सूर्यदेव अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपके आय भाव के मालिक हैं और वो आकर के बैठ गए हैं जनवरी में ही पराक्रम के भाव में। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की। तो शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और ये सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं तुला लग्न वालों के लिए। इसलिए तुला राशि को शनिदेव इस साल बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तुला राशि में ही शनि उच्च के होते हैं, और तुला लग्न वालों के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और शनि बैठे हुए मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अपनी पंचम भाव में। तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में, 7th दृष्टि डालेंगे अपनी लाभ भाव में, और जो 10वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे धन भाव में। तो आपका जो कोई बिजनेस होगा तो उसमें शनिदेव आपको बूस्ट देंगे। आपकी जो लाभ की संभावनाएं 2023 में कम थी, यहाँ पर लाभ आपका बढ़ाएंगे, और आपका जब लाभ बढ़ेगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो धन भाव है उसमें भी वृद्धि करेंगे। आपको एक थोड़ी सी चीज़ रखनी है जो आपको ध्यान रखना है शनिदेव को एक्टिव करने के लिए, वो ये है कि आप अपनी वाणी में संयम बरतिएगा, अपने घर परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखिएगा, साथ ही साथ डिसिप्लिन और पेशेंस जरूर रखिएगा अपने अंदर। तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम इस साल पूरे साल देने वाले हैं। बृहस्पति देव बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, अपनी 3 दृष्टियां डालेंगे। पंचम दृष्टि डालेंगे लाभ भाव में, सप्तम दृष्टि डालेंगे लग्न में, और नवम दृष्टि डालेंगे अपनी तृतीय भाव में। तो जो गुरुदेव हैं वो पंचम दृष्टि से आपके लाभ को बढ़ाएंगे, और सप्तम दृष्टि से आपके लग्न में डालेंगे, जो वहाँ से आपकी पर्सनालिटी में एक ज्ञान का उदय करेंगे। आप ज्ञानवर्धक चीज़ें से जुड़ेंगे, साथ ही साथ आप अध्यात्म की तरफ भी रुचि दिखाएंगे। और जब अपनी नवम दृष्टि डालेंगे पराक्रम भाव में, तो आपके यहाँ पर पराक्रम को भी बूस्ट करेंगे। और जुपिटर जो हैं बृहस्पति देव हैं वो मई के फर्स्ट वीक तक आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग का आधा साल है आपको बृहस्पति देव बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मई फर्स्ट वीक के बाद जुपिटर सप्तम से अष्टम भाव में जाएंगे, फिर चीज़ें थोड़ी सी आपकी चेंज होंगी। तो जुपिटर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे पूरे साल। अब मैं बात करूँगा राहु की। तो राहु बैठे हुए हैं गोचरीय अवस्था में 6th हाउस में। 6th हाउस का राहु बहुत ही योग कारक माना जाता है। यहाँ पर आपके जितने भी शत्रु हैं अब उनका समय खत्म हो चुका है। अब आपके जितने भी शत्रु हैं वो धीरे धीरे आपसे कटने लगेंगे, आपको उन पर विजय प्राप्त होने लगेगी। कोई रोग चला रहा होगा असाध्य, या किसी रोग से आप पीड़ित होंगे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी लोन या किसी ऋण के भार तले दबे थे तो वो भी राहुदेव आपको यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे। केतु देव बैठे हुए हैं 12th हाउस में। 12th हाउस का केतु सीधे सीधे आपको कहता है कि आप अध्यात्म से जुड़ जाइएगा। आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे। केतु देव आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देने हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए साल 2024 बहुत ही सर्वोत्तम जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ आपको अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की क्या पोजीशनिंग है वो देखनी होगी। कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है आपकी वो आपको देखना होगा। जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा तो आपके लिए आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से आपका साल 2024 कैसा जाएगा वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो गोचरीय अवस्था के हिसाब से आपका साल 2024 तुला राशि वालों के लिए सर्वोत्तम जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना है, कंसल्टेशन लेनी है हमसे, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।